प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य नाम में मैं आप सबका स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर का, क्योंकि वो महान है, वो भला है, उसकी भलाई सदा की है। आज एक बार फिर मैं आपके सामने हूं, आपके समक्ष हूं, और जो वचन परमेश्वर ने मेरे अंदर डाले हैं वो अद्भुत है। हालेलुया। हम जीवन परमेश्वर के अनुसार कैसे जिए, मैं आपको कई अपने वाचाओं में, कई अपने प्रचार में मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि हमें मसीह जीवन कैसे जीना है। उसमें से आज एक कड़ी है जो मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं, और मैं विश्वास करता हूं कि आपको पसंद आएगी, और मैं विश्वास करता हूं कि इन वचनों में आप अपने आप को देखेंगे। आज का जो टाइटल है वो आपने पढ़ा होगा कि कैसे कभी कभी हमारी जो गलतियां हैं, छोटी छोटी गलतियां जो हमारी हैं, वो पाप में तब्दील हो जाती हैं। हमें नहीं समझ में आता, हम समझते हैं हम गलती कर रहे हैं, हम उन गलतियों को तवज्जो नहीं देते हैं, हम उन गलतियों पर फोकस नहीं करते कि हमने गलती की है। छोटी छोटी गलतियां जब हम करते हैं और शैतान हमसे छोटी छोटी गलतियां कराता है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता हमारे वो पाप के रूप में तब्दील हो जाती है, और हमें पता भी नहीं लगता है कि किस तरीके से हम परमेश्वर से दूर हो गए, कैसे परमेश्वर हमसे दूर हो गया। ये अंतिम समय है मेरे भाई मेरी बहन, यीशु मसीह आने वाला है बादलों पे सवार होकर। तो हमें अपनी दिनचर्या को, अपनी गलतियों को, हम जो बोलते हैं, हम जो काम करते हैं, उनको बहुत 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 ही बारीकी से हमें उसको जांचना है कि हम क्या बोल रहे हैं। हम जब किसी को प्रॉमिस करते हैं तो क्या हम उस प्रॉमिस को निभाते हैं? क्या हम कभी किसी को वायदा करते हैं तो क्या हम उसको निभाते हैं? कभी कभी हम उत्तेजना में उत्साहित होकर गलत प्रॉमिस कर जाते हैं कि मैं आपके लिए ये करूंगा, मैं आपके लिए ये करूंगी, और हम उसे नहीं कर पाते। गलत है। आप नहीं जानते कि आपकी जबान पर मृत्यु और जीवन दोनों है। आपका नीति वचन 18:21 कहता है। तो हमें अपने शब्दों को बहुत ही नाप तोल कर प्रस्तुत करना है। जिस तरीके से अगर याद होगा तो पहाड़ी उपदेश देने से पहले मत्ती 5:1 में यीशु मसीह ने वचन कहता है कि उसने मुंह खोल कर बोला, उसने मुंह खोला और बोलने लगा। यानी कि इसका मतलब क्या है? उसने सोच समझ के बोला। हमें भी अपने जीवन में बहुत ही सोच समझ कर बोलना है, क्योंकि हम परमेश्वर के चुने हुए हैं, हम उसके उत्तराधिकारी हैं, हम उसके पुत्र हैं, हम उसकी पुत्री हैं, हमारे अंदर उसकी आत्मा है। तो हमें जो कुछ भी बोलना है बहुत सोच समझ कर बोलना है। तो आज इसी सब्जेक्ट को मैं आज आपके सामने रख रहा हूं, इसी प्रचार को, और मैं विश्वास करता हूं कि आपके जीवन में ये बहुत मायने रखेगा और आपको समझ आएगी और आप अपने आप को संभालेंगे। किस तरीके से, देखिए, लोगों ने बाइबल में किस तरीके से गलती की और उन्होंने क्या पाया। हालेलुया। इसलिए मैं पढ़ूंगा मैथ्यू 21:28 से 31 के बीच में एक दृष्टांत के बारे में यीशु मसीह ने हमें समझाना, इसके द्वारा हमें समझाने की कोशिश की। आइए उस दृष्टांत से हम समझने की कोशिश करते हैं। मैथ्यू 21:28 to 31 पढ़िए बेटा। तुम क्या सोचते हो? तुम क्या सोचते हो? किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। अब यीशु मसीह एक दृष्टांत बोल रहा है, दृष्टांत के रूप में उनको समझाने की कोशिश कर रहा है, अधिकार के रूप में। तुम क्या सोचते हो? किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, उस मनुष्य ने अपने पहले पुत्र के पास गया और उसने क्या कहा? हे पुत्र, आज दाख की बारी में काम कर। आज जाओ और दाख की बारी में काम करो। ये आज्ञा दी उसने, प्रेज़ द लॉर्ड, कि हे पुत्र, आज दाख की बारी में जाओ और काम करो। हाँ जी। पुत्र ने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा। परंतु बाद में पछता कर गया। तो एक पुत्र के पास गया वो, उसने कहा मैं नहीं जाऊंगा पापा। फिर उसका एहसास हुआ, अरे मैंने गलती की, मैं क्यों नहीं जाऊंगा? पापा ने मुझे आज्ञा दी है, पापा ने मुझे काम दिया है, मैं जाऊंगा। और तब उसने पछताया और गया। और दूसरा, फिर पिता ने दूसरे के पास जाकर ऐसा ही किया। फिर पिता ने दूसरे के पास गया और उसने ऐसा ही कहा।
उसने उत्तर दिया जी हाँ जाता हूँ। जी हाँ मैं जाता हूँ, परंतु नहीं गया। आगे, इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी की? इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी की? उन्होंने कहा पहले ने। हालेलुया। आप सोचिए, जो दूसरा था क्या किया उसने कहा जी हाँ, यानी कि उसने समझा और पापा को इज्जत दी कि मैं जाऊंगा, लेकिन नहीं गया। क्यों? क्योंकि उसने अपने कहने को महत्व नहीं दिया, उसने अपनी बात को महत्व नहीं दिया, उसने अपने कमिटमेंट को महत्व नहीं दिया। यही तो हम गलती करते हैं। और उसे एहसास भी नहीं था कि मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है मैं जाऊंगा, मैंने कहा पापा ने जाऊंगा। अरे नहीं है, छोड़ो यार, अब कौन जाएगा, कहां जाऊंगा, मैं लाख की बारी में काम करूंगा, आज मूड नहीं है। पापा को मैंने बोल तो दिया नहीं जाऊंगा। आमीन। ये सबसे बड़ी गलती है। हम क्या कह रहे हैं, हम क्यों कह रहे हैं, हमसे परमेश्वर क्या चाहता है, हमसे परमेश्वर क्यों चाहता है, परमेश्वर की आज्ञाएं हमारे जीवन में क्या महत्व रखती हैं। जो भी वाणी, जो भी यीशु मसीह ने बोला है, वो हमारे जीवन में क्या महत्व रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु कहता है झूठ मत बोलो। हम कभी कभी झूठ बोल लेते हैं। हम कहते कोई बात नहीं यार, छोटा सा तो झूठ था, क्या उसका मैंने क्या कर लिया, थोड़ा सा झूठ तो बोल दिया अपने फायदे के लिए। नहीं, गलत है। कभी कभी हम किसी का पैसा ले लेते हैं और हमें याद है कि हमें उसका पैसा वापस करना है, लेकिन हम जानबूझकर लेट कर देते हैं। हम अवॉइड करते हैं कि जैसे कि हमें पता ही नहीं है, जैसे हमें याद ही नहीं कि हमने उसका पैसा लिया। ये पाप है। हम समझते हैं क्या हुआ यार, 100-200 रुपए की तो बात है, अगर हमने कल दे देंगे, नहीं भी देंगे तो क्या होगा। लेकिन नहीं, यही तो परमेश्वर जांचता है आपके मन को, कि अगर आप थोड़े में विश्वास योग्य हैं तो परमेश्वर आपको बड़ी आशीष देगा। ये इस दूसरे पुत्र ने किया। उसने कहा जी हां पापा, जो आप कह रहे हैं मैं समझ गया, मैं जाऊंगा, लेकिन नहीं गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम बहुत बार ये गलती करते हैं। हम सोचते हैं कि हम जो कह रहे हैं, आप समझते नहीं हैं कि जो आप कहते हैं उसकी कीमत है। आपने एक्सेप्ट किया कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है, परमेश्वर ने मान लिया, उसकी कीमत है। जैसे कि आपने कहा, पहला कुरिन्थियन 11:26 अगर हम पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है कि ये मेरे लहू में एक वाचा है। जब भी तुम इस लहू को पियोगे, जब भी तुम इस दाखरस के प्याले को पियोगे, तो तुम उस वाचा में बंध जाओगे, और जब तक मैं नहीं आता तब तक तुम मेरी मौत का प्रचार करोगे। आइए मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, पढ़िए बेटा। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो, तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो न आए प्रचार करते हो। आमीन। वाचा में बंध गए आप हमेशा प्रभु भोज लेते हैं। आपने प्रभु भोज लिया और आप वाचा में बंध गए। लेकिन मैं देखता हूं अपने चर्च में और बहुतों को देखता हूं कि आप नहीं सुसमाचार सुना रहे हैं। आप प्रभु की मौत का प्रचार नहीं कर रहे हैं कि उसने कैसे बलिदान किया, कैसे कोड़े खाए, क्यों कोड़े खाए, क्यों उसने हमारे लिए पापों को और शापों को अपने ऊपर लिया, हमें आजाद किया, कैसे हमें उसकी कीमत को समझना है। नहीं, हम नहीं करते। और हम समझते हैं कोई बात नहीं भाई, हम चर्च तो जा रहे हैं, हम बाइबल तो पढ़ रहे हैं, हम दान दशांश तो दे रहे हैं, अगर हम ये नहीं कर रहे हैं, अरे आप नहीं समझ रहे हैं। आपने वाचा बांधी है परमेश्वर से, आपने कमिटमेंट किया है, उसकी कीमत को समझिए आप। परमेश्वर ने कमिटमेंट किया है, उसने आपको बचा लिया। उसने कमिटमेंट क्या किया? क्योंकि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इतना बलिदान किया ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत काल का जीवन पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना 3:16 कहता है। तो जैसे ही आप विश्वास करते हैं, जैसे ही आप उसके ऊपर आते हैं, जैसे ही आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, पश्चाताप करते हैं, उसी पल यीशु मसीह, उसी पल परमेश्वर आपको स्वीकार कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसने कमिटमेंट की है, उसने आपसे वाचा बांधी है। उस वाचा की कीमत को हमें समझना है। अब ये दूसरा बेटा था, इसने उस वाचा को नहीं समझा,
लेकिन पहला जो बेटा था उसने पछताया। वो बाइबल हमें क्या सिखाती है कि हमें एहसास होना चाहिए। अगर हमने गलती की है और आपको एहसास नहीं है तो शैतान आपको पाप के फंदे में आसानी से लेकर जाएगा और आपको कठोर बना देगा। आपको एहसास हो सकता है आपसे गलती हो जाए। गलती होना कोई बड़े, हम मनुष्य हैं, हम इंसान हैं, हमसे गलती हो जाती है, लेकिन उस गलती को ना तो हम रिपीट करें और ना ही उस गलती के लिए हमें क्षमा मांगनी जरूरी है। हमसे गलती हो गई है, प्रभु मुझे माफ करिए, मैंने किसी का दिल दुखाया है, मैंने किसी को ऐसे ही वादा कर दिया है, गलत है। हम अपने आप को ऊंचा करने के लिए लोगों के सामने वादे कर देते हैं कि हम ऐसा करेंगे और आप नहीं करते हैं और आपको एहसास भी नहीं होता कि आपने गलत किया है, आपने वादा किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए जब तक आपको ये समझ नहीं आएगी कि परमेश्वर के वचन क्या, देखिए परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है, परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है कि आप गलत बातों को, गलत विचारों को आप यीशु मसीह का गुलाम बना दें। आपको अधिकार दिया है। लेकिन अगर आपको एहसास ही नहीं है कि आपने गलत किया है, आपको एहसास ही नहीं है कि जो विचार आपके मन में आ रहा है वो गलत है, तो आप कैसे उसको यीशु मसीह का गुलाम बनाएंगे? दूसरा कुरिन्थियन 10:5 क्या कहता है कि जो बातें गलत बातें हैं, जो परमेश्वर के ज्ञान के विरुद्ध उठने वाले विचार हैं। पढ़िए बेटा। इसीलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ओछी बात का जो परमेश्वर के पहचान के विरुद्ध में उठती है, हाँ, जो परमेश्वर के पहचान के विरुद्ध में, जो परमेश्वर के ज्ञान के विरुद्ध में, जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में उठती है, खंडन करते हैं और उसे यीशु मसीह का गुलाम बना देते हैं। ये अधिकार आपके पास है। लेकिन अगर आप समझेंगे ही नहीं कि वो चीज गलत है, अगर आप समझेंगे ही नहीं कि झूठ बोलना गलत है, आप समझेंगे ही नहीं कि व्यभिचार पाप है, जो गलत विचार आ रहे हैं वो नहीं आने चाहिए, अगर आपको उसका महत्व नहीं होगा तो कैसे आप उस अधिकार का उपयोग करेंगे जो परमेश्वर ने आपको दिया है ताकि आप पवित्र रहें? ये अधिकार क्यों दिया है आपको पता है? ताकि हमारी पवित्रता बनी रहे, ताकि हम परमेश्वर के बंदे बने रहें। घर में दरवाजे क्यों लगाए हैं, खिड़कियां क्यों लगाई हैं? ताकि कोई अनचाही चीज घर में ना आए। दरवाजा ताकि बाहर का कुत्ता, कोई गंदा कुत्ता आपके घर में ना आ जाए, दरवाजा लगा दिया। लेकिन अगर आप दरवाजे का महत्व नहीं समझ रहे हैं, दरवाजा खोल के आप बैठे हुए हैं, आपको अहमियत ही नहीं पता दरवाजे की, आपको खिड़की की अहमियत ही नहीं पता, तो रोज आपका घर गंदा होगा, आपके घर में कोई भी गंदा जानवर आ जाएगा, क्योंकि अहमियत ही नहीं पता आपको कि दरवाजा क्यों लगाया है। इसलिए आपको अहमियत पता होनी चाहिए कि मुझे ये अधिकार क्यों दिया है, ताकि मैं पवित्र रहूं, ताकि मैं परमेश्वर के योग्य रहूं। इसलिए आपको एहसास होना चाहिए। इसलिए बोलते समय, कमिटमेंट करते समय हमें यह एहसास होना चाहिए कि मैं गलत तो नहीं कर रहा हूं कहीं, ये जो मैं कह रहा हूं क्या मैं कर रहा हूं? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपको एहसास होना चाहिए। यूसुफ के भाइयों को एहसास नहीं था कि वो गलत कर रहे हैं। उन्होंने यूसुफ को दोतान में बेच दिया, मिस्रियों को, इस्माइलियों को, वो जो मिस्र जा रहे थे, बेच दिया आपने यूसुफ भाई को, यूसुफ को, और भूल गए वो। आप सोचिए, उन्हें एहसास ही नहीं था और 20 साल तक उन्होंने इस बात को छुपा के रखा। अब सोचिए कि ये छोटी सी गलती उनके अंदर पाप लेकर आ गई, वो कठोर हो गए। याकूब रोज रोता था। बाइबल कहती है उस अंगरखे को देखकर राहेल का जो राहेल का बेटा था रोज रोता था कि मेरा बेटा यूसुफ मर गया है, मेरा बेटा यूसुफ मर गया, उसे जानवरों ने खा लिया है। और उनके सामने रोता था, अपने बेटों के सामने रोता था
यूसुफ के भाइयों के सामने रोता था और यूसुफ के भाई जानते थे कि वो मरा नहीं है, लेकिन वो जो गलती उन्होंने की थी वो पाप बनकर उनके अंदर उनको कठोर कर गई। वो बोल ही नहीं रहे थे। वो एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 20 साल तक उनका बाप रोता रहा और उनको एहसास नहीं हुआ कि वो अपने बाप को बोलें कि भैया पापा मुझे माफ कर दो हमसे कि आपका बेटा जिंदा है, आपका जो बेटा यूसुफ है वो जिंदा है। हमने गलती से दुश्मनी में आकर ईर्ष्या हमारे मन में आ गई थी और हमने उसे बेच दिया। अब सोचिए, एहसास ही नहीं था उनको। अब सोचिए अगर यह एहसास हमारे अंदर से निकल जाएगा तो शैतान कितना हमारा फायदा उठाएगा। इसलिए प्रभु चाहता है, बाइबल कहती है कि परमेश्वर का भय हमारे अंदर रहना चाहिए, प्रभु का डर हमारे अंदर होना चाहिए। हमें परमेश्वर का डर कि नहीं हम कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हैं। इसलिए रात को सोते समय हमें जांचना चाहिए कि आज हमने कोई गलत काम तो नहीं किया। इसलिए रात को पारिवारिक प्रार्थना जरूरी है। हम प्रार्थना करें, अपने आप को जांचें, चाहे अन्य जाति हो चाहे कोई भी जाति हो। हमने किसी के झूठ तो नहीं बोला, हमने अपने थोड़े से फायदे के लिए किसी को दुख तो नहीं दिया। जरूरी है, और अगर दिया है तो उसी समय आप माफी मांगिए, पश्चाताप करिए। अगर वो भाई बहन आपके सामने है, फोन पर है या करीब है, उससे माफी मांगिए कि भैया मुझसे गलती हो गई, मैंने आपके विरुद्ध पाप किया है। यूसुफ के भाइयों ने एहसास ही नहीं हुआ। क्या उनकी पोल, उनकी जो बात थी खुली नहीं? खुली, क्योंकि वचन कहता है कुछ भी ढाका नहीं जाएगा, कुछ भी ढाका नहीं जाएगा। लिखा हुआ है मत्ती 10:26। परमेश्वर का हर वचन पूरा होगा, कुछ भी छुपा नहीं है जो खोला नहीं जाएगा। 10:26 मैथ्यू 10:26। बोलिए, इसीलिए मनुष्य से मत डरना, हाँ, क्योंकि कुछ ढका नहीं कुछ जो खोला ना जाएगा। हाँ, आप सोचते हैं कि आज मैंने कर लिया है, मैंने झूठ बोल दिया, किसी को कोई देखेगा ही नहीं। लेकिन आएगा वक्त जब आपका झूठ पकड़ा जाएगा। कुछ भी ढका नहीं है, कुछ भी छुपा नहीं है जो खोला नहीं जाएगा, और ना कुछ छिपा है जो जाना ना जाएगा। सब जाना जाएगा। यूसुफ के भाई समझ रहे थे कि अरे कौन जानेगा कि हमने यूसुफ को बेच दिया है, इसलिए वो बाप को बता नहीं रहे थे। लेकिन 20 साल के बाद वो वक्त आया जब अकाल आया कनान में, और वो मिस्र में गए और वहां पर यूसुफ मिला, और यूसुफ ने कहा कि मैं जिंदा हूं। उन्हें एहसास हुआ, याकूब को पता लगा कि यूसुफ जिंदा है, कुछ भी नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें एहसास होना चाहिए। इसलिए बाइबल कहती है कि झूठ मत बोलो, कुछ भी छुपाने की कोशिश मत करो, क्योंकि एक दिन आएगा जब आपका झूठ पकड़ा जाएगा। आपको याद है उड़ाऊ पुत्र की कहानी, लूका 15? अगर हम देखेंगे 11 से 32 के बीच में, तो हम देखेंगे कि उड़ाऊ पुत्र की कहानी की वो जो छोटा पुत्र थे, एक आदमी के 2 पुत्र थे, उसमें से एक पुत्र जो था वो अपना पैसा लेके चला गया दूर देश में, और उसने अय्याशी की और उसने पाप किया, सारा पैसा उड़ा दिया, उसके पास कुछ भी नहीं था। आपको पता है ना। लेकिन सवाल आप यहां देखिए कि वो जो बड़ा बेटा था, जो पिता के साथ था, क्या उसने पिता को पहचाना? पिता के साथ रहते हुए सवाल उठता है, क्या उसने पिता को जाना? नहीं जाना। जब उड़ाऊ पुत्र आया, जब छोटा पुत्र पिता के पास आया, तो पिता उसे अंगीकार करके उसने स्वीकार कर लिया, और उसने बकरा उसके लिए कटवाया, उसको सजाया, उसको कपड़े दिए, अंगूठी दी। और ये बात बड़े बेटे को पसंद नहीं आई। देखिए आप, उसने कितनी बड़ी गलती की। हालेलुया। 15 का लूका 15:27-32 पढ़िए बेटा। उसने उससे कहा तेरा भाई आया है। तेरा भाई किसने कहा? पिता ने कहा अपने बड़े बेटे से कि तेरा भाई आया है। सोचिए, वो खुश नहीं हुआ, वो क्रोधित हो गया नौकरों पर। ये जलसा क्यों हो रहा है?
इतना क्यों तामझाम हो रहा है, इतने नगाड़े बज रहे हैं, बैंड बाजा बुलाया गया, क्यों भाई? उसने कहा छोटा बेटा आया है। वो क्रोधित हो गया तो पिता ने कहा तेरा भाई आया है। आगे, और तेरे पिता ने पला हुआ बछड़ा कटवाया है, हाँ, इसीलिए कि उसे भला चंगा पाया है। भला चंगा पाया है। वो क्रोधित हो गया कि ये क्यों हो रहा है। आगे, ये सुनकर वो क्रोध से भर गया। हाँ, देखिए आप, वो भाई जो पिता के पास रहता था वो पिता को नहीं समझ पाया, पिता के मन को नहीं जान पाया। आगे, और भीतर जाना न चाहा, परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। पिता मनाने लगा। एक छोटा बेटा जो मर गया था उसको पाने के बाद वो खुश हो गया, और एक बेटा जो घर में था उसको मनाने लगा। क्या बोला वो? उसने पिता को उत्तर दिया, देख, मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूँ, और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली। आगे, हाँ जी, तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी न दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। पिता ने क्या बोला? परंतु जब तेरा ये पुत्र जिसने तेरी संपत्ति वेश्यों में उड़ा दी है आया, तो उसके लिए तूने पला हुआ बछड़ा कटवाया। उसने उससे कहा, पुत्र, तू सर्वदा मेरे साथ है, और जो कुछ मेरा है वो सब तेरा ही है। परंतु अब आनंद करना और मगन होना चाहिए, क्योंकि ये तेरा भाई मर गया था फिर जी गया है, खो गया था अब मिल गया है। यही तो पिता का स्वभाव है। हम खो गए थे, यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा उसने पाया है हमें। वो कह रहा है कि वो बेटा जो छोटा था, चाहे उसने गलत किया, चाहे उसने दौलत गंवा दी, लेकिन अब तो सामने है वो खो गया था, वो मर गया था, अब जिंदा है। लेकिन बड़ा बेटा समझ नहीं रहा है, उसको एहसास ही नहीं है। लॉर्ड, हम प्रभु को जानते हैं, हम बाइबल पढ़ रहे हैं, लेकिन बाइबल समझ नहीं रहे। हम परमेश्वर के मुख से निकले वचनों को याद तो कर रहे हैं, लेकिन समझ नहीं रहे। हम उसके अनुसार नहीं चल रहे। हमने पिता के स्वभाव को जाना ही नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, ये सबसे बड़ी गलती है। हमें परमेश्वर के बाइबल क्या है, बाइबल बताती है कि पिता क्या चाहता है। हमें बाइबल पढ़ते समय क्या समझना चाहिए कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर क्यों चाहता है, क्या चाहता है, क्यों उसने हमें बचाया है, क्यों उसने अपने इकलौते पुत्र का बलिदान दिया है, क्यों यीशु मसीह का लहू बहाया गया है, उसके लहू को बहाने की कीमत क्या है, कैसे हम आजाद हुए, कैसे हम शुद्ध हुए, कैसे हम पवित्र हुए, और उस पवित्रता की कीमत क्या है। तभी तो हम इस धरती पर पवित्रता के संग रह सकते हैं। भाई नहीं समझा, लेकिन जो छोटा बेटा था वो दूर चला गया था, लेकिन वो समझा पिता को। उसने क्या कहा, देखिए 17 से 20 में उसने क्या कहा, लूका 15 17 से 20 में जो छोटा बेटा था, जब उसने पाप किया और अपना सारा धन गंवा दिया, लेकिन उसने क्या कहा, देखिए उसने क्या एहसास था, वो पिता को समझ गया। जब वो अपने आपे में आया, खो गया, सब कुछ खो गया। और जब वो अपने आपे में आया, जब वो आया कि हाँ मैंने गलती की है, मैंने पश्चाताप, मैंने गलती की है, तब कहने लगा मेरा पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है, मेरे पिता के घर में कितने ही मजदूरों को रोटी मिलती है, और मैं यहाँ मर रहा हूँ, मैं यहाँ भूखों मर रहा हूँ। आगे, मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उसे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और तेरी दृष्टि में पाप किया है। लॉर्ड, वो जान गया पिता को कि पिता क्या था, पिता क्या है। मैं जाऊंगा और उससे माफी मांगूंगा, मैं पश्चाताप करूंगा। जिस तरीके से उस बड़े बेटे ने मना किया कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, फिर उसने पश्चाताप किया कि नहीं मैंने गलत किया है, और वो गया और क्या कहा लोगों ने कि उसने सही किया, उसने बात मानी। ये छोटा बेटा, उसने कहा मैंने गलती की और मैंने माफी मांगता हूं पिता, मैंने तेरे विरुद्ध और स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया, इसलिए मुझे माफ कर दे।
और वो गया, वो जानता था और पिता ने उसे स्वीकार कर लिया। लेकिन बड़ा बेटा पिता के साथ रहते हुए पिता के स्वभाव को नहीं जान पाया। उसने क्या गलती की? यही तो सबसे बड़ी गलती है कि वो पिता को नहीं समझ पाया। प्रेज़ द लॉर्ड, यही तो पिता का स्वभाव है कि अपने बेटे को क्षमा करना। प्रेज़ द लॉर्ड, कभी कभी हम नहीं समझ पाते। अगर आप बाइबल में पढ़ेंगे, मत्ती में पढ़ेंगे, तो एक आदमी जिसने करोड़ों रुपए का कर्ज लिया हुआ था और उसे राजा के सामने लाया जाता और राजा ने कहा, भाई करोड़ों का कर्ज है, निकाल दे वापस। उसने कहा, मेरे पास नहीं है, मैं मेहनत करके चुका दूंगा, मेरे पास बिल्कुल नहीं है। और राजा को तरस आया, और उसने कहा, चलो ठीक है, माफ किया, मैंने माफ किया, तेरे करोड़ों का कर्ज माफ किया, नहीं चाहिए, जा। लेकिन वो आदमी जिसका कर्ज माफ किया गया था, वो बाहर निकला तो किसी ने उससे 100 रुपए लिए थे उधार। वो आदमी उसे मिल गया कि लाभ है साहब मेरा 100 रुपया। उसने कहा, नहीं है, मेरे पास नहीं है, मैं दे दूंगा। लेकिन जिसके करोड़ों माफ हुए थे उसके अंदर तरस नहीं आया। उसने लोगों को बुलवाया, उसने कहा, इसको कैद खाने में डाल दे। अब सोचिए, जिसका करोड़ों माफ हुआ है वो 100 रुपए माफ नहीं कर रहा है। और जैसे ही उसके दोस्तों ने बताया उस राजा को कि जिसका तूने करोड़ों माफ किया था उसने 100 रुपए माफ नहीं किए, उसने बुलाया उसे और उसने कहा, इधर आ, तुझे मैंने करोड़ों माफ किए तो उसका 100 रुपए माफ नहीं कर सकता? जा नरक में जा, अपने सिपाहियों को बुलाया, इसको जेल में डालो, जहां दांत पीसना होगा। हम उस एहसास को नहीं समझ रहे हैं जो हमें माफ किया गया है। हम परमेश्वर के प्रेम को नहीं समझ रहे हैं। अपने इकलौते पुत्र को बलिदान कर दिया। हम छोटी छोटी गलतियां करने से पहले सोचें कि हम खरीदे हुए हैं, हम क्षमा किए हुए हैं, हमें यीशु मसीह के लहू से शुद्ध किया गया है, धोया गया है। इसलिए हमें कुछ भी गलती नहीं करनी है, हमें समझना है, हमें उसकी क्षमा को समझना है, हमें उसके प्रेम को समझना है। इसलिए मेरे भाई, हमारी ये छोटी छोटी गलतियां जो हैं वो पाप बन जाती हैं और वो हमें कठोर कर देती हैं और वो हमें परमेश्वर से दूर कर देती हैं और हम समझ ही नहीं पाते। जिस तरह वो छोटा बेटा, उसने कहा, जी हाँ पिता, मैं जाऊंगा दाग की बारी में जाऊंगा, और नहीं गया। उसको वैल्यू नहीं थी, कोई बात नहीं गया, नहीं कहेगा। कई बार हम यही करते हैं, हम चर्च नहीं गए, कोई बात नहीं, अगली बार चले जाएंगे। आज बाइबल नहीं लाए, कोई बात नहीं, पास्टर कहते हैं बाइबल लाओ, बाइबल के संग नोटबुक लाओ। हम वैल्यू नहीं करते, हम समझते छोटी सी बात है यार, सुन तो रहे। नहीं, ये छोटी बात नहीं है। ये आपका बाइबल ना लाना और बाइबल के साथ आपको नोटबुक ना लाना और उस पर ना लिखना, आप नहीं समझते हैं कि आप कितना बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि आप नहीं लिख रहे हैं पास्टर के मुख से निकले हुए वचन को, इसलिए आप समझ नहीं रहे हैं। और जब आप समझ नहीं रहे हैं और तो वो वचन आपके अंदर नहीं जा रहा है, और जब आपके वचन वो अंदर नहीं जा रहा है तो वचन आपके अंदर काम नहीं कर रहा है और आप वही के वही हैं जो 20 साल पहले आए थे चर्च में, वैसे के वैसे ही हैं। आप चेंज नहीं हो रहे। फिर आप दोष लगाते हैं पास्टर पर, फिर आप दोष लगाते हैं बाइबल पर कि मैं तो चेंज ही नहीं हो रहा हूं। कैसे चेंज होंगे आप? क्योंकि वचन आपके अंदर ही नहीं जा रहा है। ये छोटी छोटी गलतियां हैं। आप दान दशांश देने में चोरी करते हैं, आप समझते हैं कि अरे नहीं दिया तो क्या हुआ, अगली बार दे देंगे। नहीं, उसकी अहमियत को समझिए, परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन को समझिए कि आपको दशांश देना है, तभी वो स्वर्ग के झरोखे खोलेगा। आप खोल नहीं रहे, आप दे नहीं रहे और झरोखे स्वर्ग के खोल नहीं रहे आपके लिए, उस वाचा में आप बंधे नहीं रहे, इसलिए शैतान आपके जीवन में काम कर रहा है। आप छोटी सी गलतियां कर रहे हैं, दान दशांश देने में गलती कर रहे हैं, आज्ञा मानने में गलती कर रहे हैं, अपनी वाचा पे चलने में गलती कर रहे हैं,
आप समझ रहे हैं कुछ नहीं होता, मेरा तो उद्धार हो गया है, मैं तो चढ़ जा रहा हूं। नहीं मेरे भाई, आपकी छोटी छोटी गलतियां आपको परमेश्वर से दूर कर रही हैं। आपकी छोटी छोटी गलतियां जो पाप में तब्दील हो रही हैं और आप परमेश्वर से दूर हो रहे हैं और शैतान आपको कठोर बना रहा है और आप समझ नहीं रहे। मैं आपको बहुत ऐसे उदाहरण दे सकता हूं, ये प्रचार 3 घंटे और भी चल सकता है, लेकिन मेरे भाई मैं आपसे निवेदन करता हूं, अपने मुख से अपने शब्दों का उच्चारण या किसी को भी कोई वादा करने से पहले अपने आप को जांचिए, बोलने से पहले कि आप क्या बोल रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे। हमें छोटी से छोटी गलतियों को भी नहीं करना है। आपको पता है ना, बाइबल कहती है कि हमारे सारे बालों की गिनती उसको याद है। हमारे सर में कितने बाल हैं, अगर उसको हमारे बालों की गिनती याद है तो वो हमारे छोटे से छोटे पापों को भी जानता है, हमारी छोटी सी छोटी गलतियों को भी वो देख रहा है। अगर वो हमारे बालों की गिनती याद रख सकता है तो हमारे दिन भर में जो हम छोटे से छोटे पाप करते हैं, छोटी से छोटी गलती करते हैं, उसको भी वो देखता है। याद रखिए, याद रखिए, उसके पास गिनती है, इसलिए ध्यान दीजिए। नहीं करना, हमें प्रभु चाहिए, हमें वो अधिकार चाहिए। उसने हमें पुत्र बनाया है, पुत्री बनाया है, यस हमें वो चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें नहीं खोना है वो अधिकार, वो उत्तराधिकार नहीं खोना है, वो उद्धार नहीं खोना है, चाहे कुछ भी हो जाए। हमें वो आशीष मिली है, वो हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है, हमें नहीं गंवाना है। नहीं, इसलिए हमें कुछ भी गलती नहीं करनी है। नहीं भैया, हमें संसार में नहीं चाहिए मोटर गाड़ी बंगला, नहीं चाहिए अपना नाम, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। हमें तो प्रभु के वाचा के अनुसार चलना है और जो परमेश्वर को पसंद है हमें वो काम करना है ना। इसलिए बांधिए वाचा और अपने आप को, अगर आपने गलती की है उसके लिए क्षमा मांगिए और वो काम करिए जो परमेश्वर चाहता है। भाई मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ आपके पवित्र समर्थी नाम में अद्भुत शिफा है परमेश्वर। मेरे भाई बहन जो सुन रहे हैं परमेश्वर, अगर उन्होंने कोई गलती की, उनके मन में पर बोझ दीजिए ताकि वो माफ़ी मांगे, क्षमा मांगे और तेरे स्वरूप में आ जाए, तेरी वाचा के अनुसार जीवन बिताए। तेरी शांति, तेरा आनंद, तेरी कृपा, तेरा अनुग्रह उनके साथ बना रहे परमेश्वर, और जो उन्होंने कहा है उसमें चले, तेरे वाक्य प्रॉमिस के साथ अपने जीवन को बिताएं। हर भाई बहन के लिए जो देख रहे हैं उनके लिए आशीष मांगता हूँ, धन्यवाद, चंगाई मांगता हूँ। प्रार्थना आपने सुनी, कबूल की है। मैं विश्वास करता हूँ ये वचन आपको अच्छा लगा होगा, इसलिए शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि ये दुनिया और सब तक पहुँचे और लोग आशीष पाए। गॉड ब्लेस यू। मेरे लिए भी प्रार्थना करिए ताकि मैं यूं ही परमेश्वर की सेवा करता रहूँ। मेरी मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करिए। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपसे बहुत प्यार